नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं खड़ा हूं दिल्ली के अंदर हरिनगर विधानसभा के अंदर पीली कोठी झुग्गियों के अंदर। जी हाँ दोस्तों, यहां पर मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि नेता वादे बहुत करते हैं कि हम सफाई कराते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं। आप खुद देखिए कि किस तरीके के यहाँ पर गंदगी है, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है, लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। दोस्तों, ये दिल्ली है भारत की राजधानी और जिसका नाम पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है दिल्ली का। लेकिन ये दिल्ली जहाँ पर आम लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। आप खुद सोचिए कि किस तरीके से लोग अपना जीवन यहाँ बिता रहे हैं। यहाँ बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं। लेकिन इस अवस्था में भी कोई भी नेता इनकी बात सुनने के लिए यहाँ पर नहीं है। कोई व्यवस्था सफाई की नहीं है, कोई चीज़ नहीं। आप खुद देखिए कि जब चुनाव का दौर आएगा तो नेता इन गलियों में आएंगे, घूमेंगे, भटकेंगे। लेकिन जब आज कोई चुनाव नहीं है तो कोई भी नेता इन लोगों की सुध लेने के लिए, इनकी समस्या सुनने के लिए यहाँ नहीं आता है। दोस्तों, वादे बहुत किए जाते हैं, झुग्गियों के स्थान पर मकान देने के वादे हर सरकार करती आई है, लेकिन आज तक कभी भी किसी भी सरकार ने इन वादों को पूरा नहीं किया। मूलभूत सुविधाएं तक यहाँ पर मौजूद नहीं है। सर, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि पीछे का हाल जो है बहुत ही बुरा है। लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। क्या कहेंगे इस पर आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आपने अभी थोड़ा सा सर्वे भी किया किस तरह से पानी जमा हुआ है, कूड़ा करकट है और लोग जो है पूरा देखा जाए तो नारकीय जीवन ही जी रहे हैं। और ये आप जानते हैं, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है और आप जानते हैं वो वादे करने में तो नंबर 1 है। उन जैसे वादा करने वाला मेरे ख्याल से मैंने तो देखा नहीं। वो वादे करते हैं और अनाउंसमेंट भी करते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, विज्ञापन कर देते हैं। तो वो सोचते हैं कि बस यहीं पर ही काम खत्म हो गया। तो क्या ये विज्ञापन पोस्टर लगा लेने से, टीवी पे ऐड देने से, रेडियो पे ऐड देने से इन गरीब लोगों की समस्या का समाधान हो जाता है? यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। देखो, धरातल पर हम लोग क्यों उतरे हैं। मैं भी हरिनगर विधानसभा का ही हूँ और मैं पश्चिमी जिला में संस्कृति प्रकोष्ठ का अध्यक्ष भी हूँ और साथ साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी दिल्ली प्रदेश से प्रवक्ता के रूप में देख रहा हूँ। और मैंने तो अपना जीवन पूरा ही लगाया। अभी कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा जीवन मैं देश को दूँ। और देखिए, अब हम झोपड़ियों में जाकर देख रहे हैं, क्लस्टर एरिया में जाकर देख रहे हैं कि मतलब लोग किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। ये बेचारे किसको अपनी बात कहेंगे। और आप देखिए, अब जो आदमी पावर में होता है, अधिकार तो उसी के पास ही होते हैं ना, वो फंड्स भी उसी के पास होते हैं। तो अगर वो उन लोगों के लिए काम नहीं करता तो मैं ऐसा सोचता हूँ वो दोबारा कैसे आएगा। ये तो उनकी अपनी भी एक बहुत बड़ी गलती है कि जब आप राजनीति में आए हो, आपने इतने बड़े बड़े पद लिए हैं, आपने मान पाया है, लोगों ने आपको इतना सम्मान दिया है और फिर भी आप उनकी कदर नहीं कर रहे, तो आपको इसका रिजल्ट तो फिर पब्लिक ही देगी ना। जनता ने दिया आपको वोट, मान सम्मान, सब कुछ, लेकिन आपने जनता को सिर्फ और सिर्फ ठगा है। यहाँ की झुग्गियों में आइए, लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या है और लोग क्या सोचते हैं। माता जी, पहले तो बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है। क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ पे पानी की कमी है, पानी आता है, साफ नहीं आ रहा। पानी पीने के लिए हम लोग पानी की बोतल लेके आते हैं 50 रुपये 60 रुपये की, वो भी हमारे गुंजाइश नहीं है। खाना को छोड़ देते पर पानी पीने के लिए ज़रूर लाना पड़ता हमें। हमारे 3-4 बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? ये झुग्गी वाले सारे परेशान हैं, कहाँ से लाएंगे ये? तो केजरीवाल तो कह रहे हैं मैं मुफ्त में पानी बांट रहा हूँ सबको। लाया है, करवाया उसने, पर पानी आ नहीं रहा। उसकी गलती नहीं है, पर पानी आ नहीं रहा। करवाया उसने, अभी करवाया है। नल लगवाया लेकिन पानी नहीं आ रहा उसमें। जेट पंप का पानी आ रहा है, ऐसी बात नहीं है कि जेट पंप का पानी नहीं आ रहा, वो पानी आ रहा है। सुबह 3 घंटे आता है, शाम को 3 घंटे आता है, लेकिन जेट पंप का पानी जमीन का है, उसमें काफी केमिकल, क्योंकि हम गर्म करते हैं उसमें ऊपर तेल तेल जैसा लगता है। देखो, हम पी नहीं सकते। घरों के काम के लिए तो हमें सुविधा दे दी उन्होंने, लेकिन पीने के पानी के लिए हमारे यहाँ कॉर्पोरेशन का पानी नहीं आ रहा है। उसके लिए दिक्कत है। दूसरा, नालियों की दिक्कत है। कूड़ा निकालते हैं, उनसे लड़ झगड़ के हम MCD वालों से निकलवाते भी हैं, कर्मचारियों से। यहाँ भी यही हाल होता है, पानी भर जाता है सड़क पे, हम उनसे इतना लड़ते हैं, इतना झगड़ते हैं, यहाँ तक हालांकि पैसे तक देते हैं हम, भैया आप उठा लो 150 रुपये हम आपको देंगे। नहीं उठा के जाते, कहते जाओ जिसको कंप्लेन करनी है कर लो। ये कौन कहता है कि जाओ जिसको कंप्लेंट कर लो? जो सफाई कर्मचारी आते हैं वो कहते हैं। यहाँ के सफाई अधिकारी
अधिकारी जो उस टाइम में झाड़ू लगाने आता है वो कहता है। कोई नाम बता सकते हैं आप? नाम तो मुझे नहीं पता उसका, हम उसको ऐसे कालू कुलू का कैसे बुलाते हैं, वैसे तो हमें पता। कालू पीलू नीलू कुछ तो नाम होगा ही। कालू कालू करके बुलाते हैं हम उसको। देखो अब ये यहाँ आते हैं भैया भैया करेंगे, हम लोग कोई सुनवाई नहीं होती। सीवर वगैरह जाम रहता है, सीवर के लिए साफ सफाई के लिए हमने कितने बार बोला करके चले जाते हैं, फिर जाम हो जाता है, वो पानी ऊपर आता है, घरों में आता है। पानी की पड़ता है उसको 10 बार बोलना पड़ता है, एक बार सफाई करता, नाली निकालने के हर चीज के उसको बोलना पड़ता है। ये वाईफाई भी लगवा दिया गया है, ऐसी बात नहीं है, जगह जगह लगवाया गया है। बच्चों नेट से जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है वो तो हो ही रही है। बाकी तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि मुफ्त में वाईफाई तो है लेकिन पीने का पानी नहीं है। आप खुद सोचिए कि वाईफाई पी करके क्या इंसान जिंदा रह पाएगा। ये दिल्ली की सरकार को, दिल्ली की जनता को सोचना पड़ेगा कि मान लिया कि आपने बहुत पैसा खर्च किया और आज की डेट में सभी के पास स्मार्टफोन से वाईफाई सबको चाहिए, सब लोग नेट देखते हैं, लेकिन क्या अगर हमारे लोगों के पास मूलभूत समस्याएं, पीने का पानी अगर लोगों को खरीद कर पीना पड़ेगा तो आप सोचिए कि क्या हाल इन गरीबों को होगा। चौहान साहब, जैसा कि आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली के अंदर झुग्गी झोपड़ी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जब आप इस क्षेत्र में आए हैं, आप महिलाओं की बात सुन रहे हैं, क्या फील होता है अंदर? क्या दिल में कुछ गुड़गुड़ होती है या सिर्फ ऐसे चल जाता है मामला? नहीं, बहुत पीड़ा है, हम इनकी पीड़ा समझ सकते हैं और इस पीड़ा को, इस दर्द को, इन गरीबों के दर्द को भारतीय जनता पार्टी ने महसूस किया है और पिछले 7-8 सालों से विपक्ष में भाजपा होने के बावजूद भी लगातार इनकी आवाज़ आम आदमी पार्टी सरकार को सुना रही है, लेकिन गूंगी बहरी सरकार है। अभी आपने देखा होगा कि पिछले 2 महीने से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पूरी दिल्ली की झुग्गियों में घूम के लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। तो ये भाजपा तो गरीबों का दर्द समझ रही है, लेकिन ये आम आदमी पार्टी सरकार कब जाएगी? मीडिया से मैं अनुरोध करूंगा कि इनका दर्द आप नेशनल जो मीडिया है उस पर चलवाइए। आपका चैनल हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप जो ये गरीबों की आवाज़, क्या ये आम आदमी पार्टी सरकार को सुनाई नहीं दे रही है? क्या मेरी माताएं बहनें क्या मांग रही हैं? आपके सामने उन्होंने रखा, इनको पढ़ाया तो नहीं गया, इनको सिखाया तो नहीं गया, लेकिन जो पानी देने का दिल्ली सरकार का वादा था, पानी और बिजली जिसके नाम पे वो पूरे देश में वो कर रहे हैं कि भाई हमने तो ये कर दिया, तीर मार दिया। मेरी माताओं बहनों ने खुद आपको बताया कि पीने का पानी नहीं है। पीने का पानी तो दे सकती है दिल्ली सरकार, लाइन डलवानी है, पानी देना है, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है भाई? कोई दुनिया का वैज्ञानिक या राजनीतिक विश्लेषक ये बता दे कि गरीबों को पानी देने में क्या आफत आ रही है आम आदमी पार्टी सरकार को। मेरी माताएं बहनी नालियों का बता रही हैं, नालियां तो आपके साथ हम पूरी दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में लोग बाग यही बता रहे हैं कि भैया नालियां सारी जाम हैं। हमारे पार्षद हैं, उनसे हम करवाएंगे ये काम और वो रेगुलर बेसिस पे करते भी हैं सफाई अभी। लेकिन जो समस्या की जड़ है वो तो ये है कि भैया झुग्गियों की सारी नाली वो डूसी विभाग के अंडर में है, लेकिन फिर भी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, दूसरे भाजपा के कार्यकर्ता हैं, ये मैं इनसे भी अनुरोध करूंगा कि लगातार आ रहे हैं क्षेत्र में। चेतन अरोड़ा जी हैं, हमारे सम्मानित मंडल अध्यक्ष जी हैं, तो मैं चाहूंगा कि 2 शब्द आप उनसे भी समझें झुग्गियों के बारे में। चेतन साहब, चेतन जी, पहले तो लाइव न्यूज पे आपका हार्दिक स्वागत है। आप जैसा बताया जा रहा मंडल अध्यक्ष हैं यहाँ पर और लोगों से जुड़े हुए हैं, ये जो समस्या यहाँ पे लोग बता रहे हैं इस पर आपकी क्या राय है? क्या समस्या बताई आपने? मैं अभी आया हूँ, फिर मैं बताता हूँ समस्या के बारे में। इन्होंने यहाँ मूलभूत समस्या बताई कि आप खुद देख रहे हैं कि नालियाँ यहाँ पर जाम है, सफाई कुछ भी होती नहीं है। ये कह रहे हैं कि जो यहाँ के जो सफाई कर्मचारी आते भी हैं सफाई करने के लिए, तो वो इनको कहते हैं कि जाओ किसी से कंप्लेंट करनी कर लो, हम तो नहीं करते काम जी। ऐसा कुछ नहीं है, आपने जिनका बयान लिया वो यहाँ के आम आदमी पार्टी की अध्यक्ष है, ठीक है। दूसरी बात, अभी यहाँ से ये सब लोग खड़े हैं, ये भाई साहब खड़े हैं, डॉक्टर हैं, आप इधर आओ, आप डॉक्टर हो, आप जितनी बार भी यहाँ पे कहते हो, क्या यहाँ पे काम नहीं होता? ठीक है, पूरे कोरोना काल के अंदर ये खुद और यहाँ इनके एमएलए कोई नज़र नहीं आया यहाँ पे वैक्सीन के लिए और राशन के लिए, और दूसरा इनकी मदद जो भी सैनिटाइजर के लिए, हम 24 घंटे यहाँ पे इनके साथ रहे हैं और सैनिटाइजर कराया, ठीक है। और जो नालियाँ आप कह रहे हो, ये देखो नालिया के ऊपर बने हुए मकान, जहाँ से खाली होती है वहाँ पे हम खुद क्लियर कराते हैं, और मैं आपको फ़ोटो दिखा दूँगा डेट के साथ कि यहाँ पे मशीन लग के सारी सफाई हुई।
तो ये जो लोग कोई कर्मचारी ऐसा नहीं बोल सकता। आप खुद समझदार हैं, आप मीडिया में काम करते हैं, क्या कोई कर्मचारी ऐसा बोल सकता है? उसको पता है ये बात बोलने के बाद मेरी 1 मिनट के अंदर सस्पेंड हो जाऊंगा। नहीं, मैं तो नहीं बोल रहा जी, ये आपके सामने जनता बोल रही है। मैं बता रहा हूँ, कोई कर्मचारी बताएं, कौन सा कर्मचारी, एक कर्मचारी का नाम बताएं, हम उस पर ऊपर एक्शन कराएंगे कि वो ऐसे कैसे बोल देगा। एक दिन भी उसको रुकने नहीं देंगे, हम सस्पेंड कराएंगे अगर वो ऐसे बोलता है तो। वो अगर तनख्वाह ले रहा है, नौकरी कर रहा है तो इन्हीं की वजह से ले रहा है। एक सेकंड कुछ और अध्यक्ष जी की बात में मैं ऐड करना चाहूँगा। देखिए, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं और मंडल अध्यक्ष मेन यूनिट होता है पूरे मंडल का। भाजपा का जो पूरा काडर मंडल अध्यक्ष के एक केंद्र बिंदु है। अध्यक्ष जी ने जो भी बातें कही, आप पूरी झुग्गी बस्ती में दौरा करके इसको वेरीफाई करिए। देखिए, कोरोना में ये बात बिल्कुल सच्चाई है कि हमारे भाजपा के कार्यकर्ता और हमारे भाजपा के पार्षद वो फील्ड में थे, अपनी जान जोखिम में डाल के इन्होंने सेवा करी है हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने। देखिए, मैं पार्टी का विषय नहीं बोलना चाहता हूँ, पार्टी का विषय नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन जो विषय मंडल अध्यक्ष ने बोले, राजनीतिक प्रतिशोध के कारण आम आदमी पार्टी जनता के साथ भेदभाव करती है, लेकिन हमारे भाजपा के कार्यकर्ता, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे पार्षद जनता की लगातार सेवा करते हैं बिना किसी राजनीतिक प्रतिशोध के। आप देख सकते हैं कि पूरी बस्ती में आप घूमिए, मेरा तीसरा दौरा है, नालियां भरी पड़ी हैं। एक भाई साहब कह रहे थे, आप आइए, क्या नाम है आपका? कौन थे वो नाली वाले, मंदिर वाले भाई साहब? एक मंदिर के पास नालियां हैं। देखिए, अभी हम आपको अपनी पार्षदा के पास ले जाएंगे। हमारे सारे पार्षद बिल्कुल मानवीय आधार पर नालियों की सफाई करवाते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि ये सवाल आप दिल्ली सरकार और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से करिए कि भैया गरीबों की बस्ती में नालियों का काम दूसरी विभाग का है। तो हम मांग करते हैं आपसे भी कि सवाल उनकी उंगली उनकी तरफ उठनी चाहिए। हमारे पार्षद तो मानवीय आधार पर करा रहे हैं और ये लोगों ने समस्या बताई है, तो पार्षद से हम ये काम करवाएंगे जो नालियों की है। हाँ, ये कुछ दिखाने का बिल नहीं आता। केजरीवाल साहब कहते हैं 21,220 रुपए का बिल है झुग्गी का। ये देखो, और उनकी बिजली भी कटी है, मीटर भी कटा है। ये देखो, ये झुग्गी 15,000। ये देखो, आप कहते हैं फ्री, ये झुग्गियों के 20,000 रुपए के बिल आ रहे हैं और वो कहते हैं हम फ्री दे रहे हैं। 5200 रुपए का एक है सर। ये एक और आ गया 5200 का। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये बिजली का बिल मेरे हाथ में है, जिसका बिल है 21,220 रुपए। अब आप खुद सोचिए, क्या ये बिजली मुफ्त है? जो वादा किया था आम आदमी पार्टी ने, एक दौर था जब खंभों पर खड़े होकर के कनेक्शन काटा करते थे अरविंद केजरीवाल, और आज जब 20-20, 25-25 हज़ार के बिल झुग्गियों में, आप खुद सोचिए कि किस तरीके का। और लोगों से बात करते हैं जी, क्या समस्या है मोहन? समस्या है, बिजली का बिल इतना आता है, 2200 रुपया का बिजली का बिल आ रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ पानी इतना गंदा आ रहा है, ये क्या पीने को बिल्कुल नहीं हो रहा। तो फ्री में तो मिल रहा है ना जी? फ्री में कहाँ मिल रहा है? 2200 रुपया भर रहा है हर एक महीने का। पानी पियेंगे सर फ्री में? पानी आ रहा है। नहीं सर, सीवर का पानी फ्री में पियेंगे क्या सर? सुबह से मोटर चलाओ, आप कहते हैं सप्लाई का पानी आएगा, फिल्टर का पानी आएगा। सर, सीवर का पूरा नाली का पानी आ रहा है, इतना गंदा पानी आ रहा है जिसकी सर मोर्चा के अध्यक्ष हैं सर। यहाँ की इतनी दिक्कत समस्या है कि सर सीवर 4-4 दिन 6-6 दिन सर 2-2 महीने सीवर साफ नहीं हो रहा है। सीवर ऊपर के नाली के अंदर आ जा रहा है पानी। इसके लिए सर क्या हल है? सरकार कुछ नहीं कर रही, खाली केजरीवाल नाम के हैं कि हम इतना फ्री दे रहे हैं, ये फ्री दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि फ्री के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिया जा रहा है गंदा पानी। आइए हम माता जी से पूछते, क्या नाम पहले आप अपना बताइए? निर्मला देवी जी, क्या समस्या है? हम लोग परेशान है, में कोठियों में काम करते हैं, आदमी उठते हैं बिस्तर से, आते दारू पूरा दिन दारू पी के आएंगे, कुटाई करते हैं घर में आके। तो क्या ठेके से खरीद के लाते हैं, यहीं आ जाता है? सांसी के दारू पीते हैं। तो केजरीवाल साहब तो कह रहे हैं कि मैं घर घर में फ्री पहुंचा दूंगा, दारू भी दूंगा फ्री में। पीते हैं, घर में मार पिटाई करते हैं। केजरीवाल तो नहीं, घर में ले वो उन्होंने एक नंबर दिया कि इस पे नंबर पे करो कि घर पे भेज देंगे दारू। घर पर ले पीते हैं, 5 बजे खुद ही पी लेते हैं, ले पीते हैं। तो ये तो अच्छा काम कर रहे होंगे ना केजरीवाल साहब, ठेके खुलवा रहे हैं। में काम बर्तन धोते हैं बच्चे छोटे के। जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि केजरीवाल जी कान खोल के सुन लीजिए, ये हमारी बहन बता रही है कि ये कमा के लाती है 2000 रुपये,
4 घर में काम करती है, झाड़ू पोछा बर्तन, पति आता है पैसे छीनता है, ठेके पे जाता है। जो आपने 850 ठेके दे दिए ना गली गली कोने कोने पे, इधर बना दिया आपने आपका ऑफिस और इधर बना दिया ठेका, मतलब इधर से रेवेन्यू जाता है आपका ऑफिस के अंदर। तो ये घोटाला नहीं चलेगा। ये रेवेन्यू इकट्ठा करने का जो आपने दिल्ली की जनता को बर्बाद करने का जो निर्णय लिया है ना, ये बहनें आपको जवाब देंगी। इनको मारा जाता है, इन्होंने मुझे बताया अभी कि दीदी मुझे मारा जाता है, मेरा पति पी के आता है, और आपने बच्चों को सुविधा देनी चाहिए। आपको कहाँ से कमाएंगे और कहाँ से खाएंगे? आप आइए, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप आइए यहाँ हरिनगर में आइए, मैं आपसे बात करती हूँ। इन बहनों का दर्द सुनिए। आप पंजाब में जाके सूट देते हैं, आप झूठी घोषणाएं करते हैं। मैं पंजाब की बहनों को पंजाबी विच समझाना चाहूँगी। एक केजरीवाल है ना, ये बहुत ही झूठा बंदा है। इन्हें दिल्ली दियां भैनों भी कुछ नहीं दिता, तो पंजाब दियां भैनां बच के रहना। एक कुट खा रही ने और इत्थे 850 ठेके दिते गए ने। शेम ऑन केजरीवाल। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये दिल्ली है और ये दिल्ली की जनता है जो अपने माननीय मुख्यमंत्री से कह रही है कि हमें शराब नहीं चाहिए, हमें दारू के ठेके नहीं चाहिए, हमें पीने का पानी चाहिए और बिजली मुफ्त चाहिए, जो आपने वादा किया था। आइए चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या समस्या है। दिल्ली की सरकार ऐसी है कि मोड़ी मोड़ा पड़े तो पड़े कैसे 3 साल तक। नाम पहले तक नाम बताओ अपना जी। उम्दा खातून। उम्दा खातून, क्या समस्या है जी यहाँ पे? समस्या ये है कि नाली पानी निकलने की जरूरत नहीं, इधर कहीं से निकलता नहीं है। हम लोग पानी आ जाता है तो इधर से निकाल कर फेंकते हैं, पानी कपड़े से उठा कर बिकते हैं। अब उधर जाता है, उन लोग गुस्सा करते हैं सरदार लोग कि इधर रोड पर पानी बह रहा है, इधर जाता है तो इधर वाले ये करते हैं, निकलने का साधन नहीं, इतना इतना पानी लग जाता है। अब पानी में हम लोग को रहना पड़ता है। यहाँ तो कोई नाली भी नहीं बनी हुई है, यहाँ पर पानी आ जाता है, कहाँ निकले? उधर ऊंचा है, उधर ऊंचा है, इधर है, कहाँ जाए? नाली भी भर जाता है ऊपर के, इधर आता है। तो आप दोस्तों देख रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पर यहाँ नाली तक की व्यवस्था नहीं है, पानी कहाँ से निकलेगा और लोग किस तरीके से इन समस्याओं से निजात पाएंगे। बातें और इरादे तो नेताओं के बहुत हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड जीरो पर आते हैं तो हमें कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आता। अब हम किसको कहें कि ये कौन करेगा कौन नहीं करेगा? बात होती है तो ये विधायक का काम है, तो विधायक कहता है ये काउंसलर का काम है। अब आप खुद सोचिए, ये जनता है, सब जानती है। भाई आपका? मेरा मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल जी, क्या समस्या है आप देखते हैं यहाँ पर? सर यहाँ पे सारे शौचालय के अंदर टोटियाँ टूटी पड़ी है, अंदर की जो मोटर थी बोरिंग की वो अंदर गिर गई है रिपेयर करते समय, ठीक है सर। और ये मोटर चलती है, हर बंदा अपने घर से डब्बा भर के लेकर आता तो शौचालय यूज़ करता है, अंदर पानी ना के बराबर आता है, बिल्कुल ना के बराबर। और आज कम से कम नहीं तो हफ्ते 10 दिन सब जानते हैं, पूछ रहे पूरी पब्लिक से कितने दिन बाद धुला आज ये शौचालय। दरवाजे नहीं है, कोई सफाई नहीं है, कोई जाम पड़े हुए हैं, कोई टूटे पड़े हैं, टोटियाँ नहीं है। ये किसके अंडर आता है? ये आता है कोई सुपरवाइजर है, सरकार के ऊपर से आता है, केजरीवाल की तरफ से आता है, क्योंकि ये सर जो शौचालय है उनके उसमें एक संस्था के उसमें आ रहे दिल्ली सरकार एक महीनों के। ये सर सफाइयाँ, ये देखो ना सर, उन्हीं के सफाइयाँ नहीं है। ये मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं कि किस तरीके की ये स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है उसको, उसकी धज्जियां दिल्ली के अंदर किस तरीके से सरकार उड़ाई जा रही है। आप देखिए, कोई सफाई नहीं है, गंदगी है, कोई नहीं आता, देखता नहीं है कैसे लोग अपना जीवन यापन करेंगे। अगर लोग बीमार नहीं पड़ेंगे तो आखिर क्या होगा? आप देखिए दोस्तों, ये कचरा है और जब से शौचालय मुफ्त किए गए हैं तो यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं वो भी नहीं आते हैं, कोई सफाई नहीं होती, कोई व्यवस्था नहीं है। ये दिल्ली सरकार, अब आ जाओ एक बार अंदर देखो ना सर, कितना बुरा हाल है। नल 1 साल से नहीं लगे, 1 साल हो गए, 1 साल से नल ही नहीं लगे हैं। जो दरवाजा टूटा तो दरवाजा ही रिपेयर नहीं होता है दोबारा से। दरवाजे ही नहीं है अंदर, दरवाजे भी टूटे पड़े हैं। बहुत बढ़िया। दरवाजे तक नहीं है सर, पानी लेके जाकर पानी घर से लाना पड़ता है। अरे ये तो बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा हाल कर रखा है भाई, ये तो बड़ा बुरा हाल है। ये तो आज सफाई। तो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर मंडल अध्यक्ष चेतन अरोड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं।
आइए जानते हैं जो आज हमने यहाँ पर देखा उस विषय पर इनकी क्या राय है और जिस तरीके की गंदगी यहाँ फैली हुई है क्या कहते हैं इस पर। जी सर। सर गंदगी तो कुछ आज सैटरडे है इस वजह से भी है, मगर जो अंदर सीवर का काम है टोटली 5 साल पहले जब एमएलए साहिबा आई थी राउंड पे दौरे पे तो कहती थी हम सीवर ठीक करा देंगे, सब कुछ करा देंगे। उन्होंने कुछ नहीं कराया। और कुछ यहाँ पे आम आदमी पार्टी के नेताओं की झुग्गियाँ हैं जिनका वो रेंट खाते हैं। अच्छा जी। वो ये लोग सब जानते हैं, ठीक है, 50-60 है, ठीक है, उनका वो रेंट भी खाते हैं। लोग यहाँ से जाते हैं तो उनको कह देते हैं बाहर जाओ बाहर जाओ, बाहर खड़े रहो। पानी की समस्या इतनी बुरी है, इन बेचारों का पानी नहीं है। ये अंदर शौचालय बना रखा है आम आदमी पार्टी वालों ने, अंदर चल के हाल देखो, ना पानी है ना टूटी है ना कुछ है। तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे? उस गंदगी से बीमारी फैलती है। कोरोना काल के अंदर भी एमएलए साहिबा नजर नहीं आई किसी को, ना फोन। क्या नाम है एमएलए साहिबा का? राजकुमारी कोकल ढिल्लो। राजकुमारी कोकल ढिल्लो। तो राजकुमारी कोकल ढिल्लो जो कि यहाँ की विधायक हैं, जैसा कि हमारे साथी बता रहे हैं कि चुनाव के बाद वो यहाँ भटकने तक नहीं आई हैं। पूरे हिंदुस्तान में जब कोरोना का पीरियड आया उस वक्त भी वो यहाँ जनता के सुध लेने के लिए नहीं आई। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, चुनाव 5 साल में हर बार आते हैं तो क्या जनता आपको फिर से वोट देगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, सोचिए। एक और बात बताइए, ये जो रेंट वाली जो बात आपने बताई कि झुग्गियों का रेंट लेते हैं, पार्टी के नेता लेते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता लेते हैं, विधायक तक तो नहीं पहुँचता पैसा? पहुँचता होगा जी, जब आम आदमी पार्टी के वर्कर ले रहे हैं तो वहाँ तक ही पहुँचता होगा। तो आप खुद सोचिए दोस्तों, जब खुद विधायक के लोग यहाँ आकर के झुग्गियों से किराया वसूलते हैं तो क्या, अरे मैं ये कहता हूँ कि किराए के बदले ही सफाई दे दीजिए। ये झुग्गी वाले खड़े हैं, इनसे पूछो सीवर का काम हुआ क्या तुम्हारा? अंदर पानी का काम हुआ क्या? ये बेचारे पानी नहीं है ना इनके पास सीवर। यहाँ पर दिल्ली सरकार ने बनाया है, यहाँ पर कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, दरवाजे नहीं है, टोटियाँ नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार चला रही है। तो चौहान साहब, इस पर हम मानते हैं कि हो सकता है कि दिल्ली सरकार को ये प्रायोरिटी नहीं लगती है, तो क्या आप इस पर कुछ इनिशिएटिव लेके यहाँ की समस्या का समाधान कराएंगे? देखिए, इसमें वही है कि हमारे पार्षद के कहने से काम हो जाएगा, लेकिन विषय वही आता है कि अगर पार्षद के कहने से काम करने आती है तो कहते हैं आप कैसे कर रहे हैं, हमारा डिपार्टमेंट। ये हम बात कहना चाहते हैं कि जब हमारे पार्षद काम करते हैं जो उनका विशेषाधिकार नहीं है तो वही है, फिर उनके खिलाफ कंप्लेंट होती है, ऑफिसर्स बलि का बकरा बनते हैं, तो कुल मिला के कंट्रोवर्सी हो जाती है और काम नहीं होता है। लेकिन फिर भी मानवीय आधार पर हम अपने मंडल अध्यक्ष और पार्षद जी से ये जो आपने काम बताया है ये करवा देंगे, लेकिन ये काम दिल्ली सरकार का है, आम आदमी पार्टी की सरकार का है। सर देखिए, ये काम दिल्ली सरकार का है, ये काम भारत सरकार का है, ये काम मोहल्ले का है, ये प्रधान का है। इस बात पे मत डालिए, ये देश की जनता है, आप इनको सुविधा दीजिए। अगर नहीं एमएलए करता, नहीं विधायक करता तो आप खुद इसका इनिशिएटिव लीजिए। और मैं छोटी सी आपको सलाह देता हूँ, नहीं कोई भी करे, आपके पास इतने लाखों कार्यकर्ता हैं, आप आइए, आप सफाई श्रमदान कर दीजिए। जनता तो सफाई चाहते हैं जी। आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है और भाजपा का कार्यकर्ता बिल्कुल एक लोगों से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है। मैं मंडल अध्यक्ष के साथ खुद 2-3 दिन में आऊँगा और इनके साथ अपने दूसरे कार्यकर्ताओं के साथ मिलके जनता की सेवा करेंगे। जो आप काम बता रहे हैं हम खुद आके करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे थे लाइव न्यूज़ दिल्ली। और दोस्तों देखते रहिए, जुड़े रहिए। मैंने एक बार कहा आपको, हकीकत को लाख पर्दों में छुपाओगे फिर भी छुप नहीं पाएगी, एक दिन निकलकर सामने जरूर आएगी। देखते रहिए लाइव न्यूज़ दिल्ली। मैं हूं आपका दोस्त कन्हैया लाल राठौर।